तो प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ध्यान से सुनना। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? तुम 200 से कम लोग को, जो तुमको जो पैसा देने के लिए तैयार है, इन्वेस्टर लोग, इन्वेस्टर कुड बी म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस है, क्यूआईबी, ठीक है ना, क्यूआईबी रिटेल, जो भी तुमको लोग स्पॉन्सर करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो तुम उनको शेयर्स ऑफर करते हो या डिबेंचर्स ऑफर करते हो। व्हेन आई से सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का मीनिंग इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल है। जैसे मैंने बताया था कि तुम्हारे 100 इक्विटी शेयर होल्डर है, तो तुम सिर्फ 40 या 50 लोग को ही ऑफर करोगे या 10 लोग को ऑफर करोगे, बाकी लोग को नहीं करोगे। सबको ऑफर किया तो वो राइट शेयर कहलाएगा, उसमें से गिने चुने लोग को ऑफर किया तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। और जरूरी नहीं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तुम बाहर से भी कर सकते हो। उसमें जैसे क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, बायर्स है, तो उनसे भी तुम पैसा ले सकते हो। और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या है? selected securities. It can be equity share, it can be preference shares, it can be debenture, it can be bonds, ADR, GDR, जो भी है। तुम आज प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को कोई भी सिक्योरिटी इश्यू करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये जो सिक्योरिटी है कंपल्सरी कन्वर्ट होना है इनटू इक्विटी शेयर। जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में तुमने डिबेंचर इश्यू किया तो वो लाइफ टाइम डिबेंचर होल्डर रहेगा, उसको कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तुमको कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ेगा कोई भी सिक्योरिटी इनटू इक्विटी। अच्छा, तुमने आज इक्विटी इश्यू किया तो प्रॉब्लम ही नहीं है कन्वर्जन का, क्योंकि वो खुद इक्विटी है। लेकिन इक्विटी छोड़कर तुम प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स दूसरा कोई इश्यू करते हो तो वो कंपल्सरी इक्विटी में आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ट होगा। उस हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट से प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एनी टाइम बेहतर है, ठीक है। और इसमें मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ रेजिंग कैपिटल यही है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है ना। जो मैं तुमको एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, यस बैंक ने $2 बिलियन रेज किया था प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में। अच्छा, यस बैंक को एक फायदा ऐसे होगा कि यस बैंक कैन नाउ रिसीव द मनी। $2 बिलियन मतलब कितना हुआ? करीबन 15,000 करोड़। ये जो 15,000 करोड़ जो इनको मिल रहा है, ये भविष्य में यस बैंक के जो कर्जदार है जिन्होंने कर्जा दिया उनको इक्विटी शेयर बना देंगे। या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, उन्होंने भी तो इश्यू किया था। सो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आज के तारीख में खास करके बैंक्स वाले काफी पसंद करते हैं कि भाई कर्जा भी नहीं होता और ये भी हो जाता है। सो हमारा ये खत्म होता है यहाँ पे। एक मिनट। सो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 जो है, द शेयर्स ऑफर्ड थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट कैन बी फुल्ली पेड अप और पार्टली पेड अप भी चलता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइवेट प्लेसमेंट में तुम आज आधा पैसा लो, भविष्य में आधा पैसा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में तुम आज पूरा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यस बैंक ने पूरा का पूरा पैसा लिया और फिर भविष्य में इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। जब प्राइवेट प्लेसमेंट होता है तो तुम ऑफर लेटर इश्यू करते हो, जब शेयर्स ऑफर किए जाते हैं तो उनको ऑफर लेटर दिया जाता है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में कोई ऑफर लेटर दिया नहीं जाता क्योंकि यहाँ पे शेयर्स ऑफर नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ा फर्क है। मेन फर्क क्या है कि प्राइवेट प्लेसमेंट में कोई भी सिक्योरिटी इश्यू होगा चलेगा, लेकिन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सिक्योरिटी कोई भी होगा लेकिन वो कंपल्सरी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो यहाँ पे ये डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट खत्म होता है।